हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी मॉडल टेस्ट 2 करेंगे। फर्स्ट टेस्ट हमने पहले करवा दिया है, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगें तो एक लाइक ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और कितने आपके सही हुए हैं क्वेश्चन, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यांतर का विलोम होता है। अभ्यांतर का विलोम होता है। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए, बाह। अभ्यांतर का विलोम शब्द होता है बाह। सेकंड क्वेश्चन है, निषिद्धि के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्धि के लिए सही विलोम शब्द है ए सिद्ध, बी अनिषिद्ध, सी विहित, डी घृणित। तो इसका राइट आंसर होगा सी विहित। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम बताना है यहाँ पे। ए उष्ण, बी आर्द्र, सी शीत, डी शिष्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, शुष्क का होता है बी, राइट आंसर है इसका आर्द्र। फोर्थ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर ले। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो स्थूल का आपको विलोम नहीं है, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो यहाँ पे सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत। तो इसका राइट आंसर होगा डी शाश्वत, जो कि स्थूल का विलोम नहीं है बल्कि क्षणिक का शाश्वत होता है। 5 है, पृथक का सही विलोम है। तो एकत्र, संयुक्त, थकित या सुगठित। तो इसमें राइट आंसर है पृथक का होगा बी, संयुक्त। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ रखे हैं, तो देखते हैं, उन्हें भी साथ साथ लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो यहाँ पे उपयोग का विलोम बताना है। ए समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, डी अनुपयोग। तो यहाँ पे जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे इसमें आंसर की में बी और डी को सही बताया गया था, तो इसमें दोनों ही ये सही है। 7 क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म बताना है। कौन सा गलत युग्म है? तो यहाँ पे दक्षिण का वाम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। तो यहाँ पे जो गलत है वो है बी, उद्यम का निरुद्यम, ये गलत है। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो यहाँ पे अब हमें शुद्ध युग्म बताना है। ए है अल्पज्ञ का बहुज्ञ, बी है संयुक्त का संधि युक्त, सी समस्त का अभ्यस्त, डी अज्ञ का अनभिज्ञ। तो शुद्ध युग्म जो है वो ए, इसका राइट आंसर है अल्पज्ञ का बहुज्ञ। 9th क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध बताना है यहाँ पे। तो ए है सचल का चल, बी है निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, डी बंधन का मोक्ष। तो इसमें राइट आंसर जो है वो 2 है। एक तो सचल का चल, अचल का भी चल होता है, सचल का भी चल होता है, और एक है सी मौलिक का अनुदित। ये दोनों जो है वो अशुद्ध है। ये आंसर की में दोनों को ही अशुद्ध माना गया है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो सही शब्द युग्म है, इसका राइट आंसर है सी, जारज का औरस, ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है कि उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य में अशुद्धि स्पष्ट करें। अशुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है इसमें। ए है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, बी विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, सी दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, या डी कोई अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पे अशुद्धि बताना है किस वाक्य में है। तो यहाँ पे हुआ 11th का सी, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नौकर आटा पिसवाने गया, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, सी है यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, डी है परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो डी है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। 13 क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें से कोई एक वाक्य जो है वो शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। तो ए है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। बी है निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक दंडनात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
सी है श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। डी है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, शिक्षा प्रणाली जो है वो जनोपयोगी होनी चाहिए। 14 क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। ए है यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। बी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। सी आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। डी साधु को भिक्षा दो। तो यहाँ पे जो आपको बताना है वो शुद्ध वाक्य बताना है, तो यहाँ पे होगा सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। 15 क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें है राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा। डी है राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो इसका राइट आंसर है बी, राम और श्याम से संबंध चर्चा। 16 क्वेश्चन है कि इसमें शुद्ध वाक्य को हमें चुनना है। ए है चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। सी है शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। डी है यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चार दीवारी गलत लिखा है, यहाँ पे उपरोक्त भी गलत लिखा है, यहाँ शिक्षणेतर भी गलत लिखा है, इसलिए ये तीनों गलत है। 17 शुद्ध वाक्य बताना है। ए स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बी बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। डी मैं सब परिवार सानंदित हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाकी सब में स्पेलिंग्स मिस्टेक है, इसलिए ये सारी गलत है। यह एक वाक्य शुद्ध बताना है। ए यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दार्पण होते ही मैं जाग गया। बी अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। डी रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। बी देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सी देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं। डी देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो शुद्ध वाक्य बताना है, इसका राइट आंसर होगा बी, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। भंवरे क्या करते हैं, फूलों के ऊपर गुंजार करते हैं। 20 है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। शुद्ध वाक्य बताना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। और मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, 11 का तत्सम रूप है। तो 11 का तत्सम रूप बताना है। ए एकम प्रतिपदा एकादशा या 11। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 11। 11 का तत्सम रूप होगा 11। बोलते हैं ना हमारे यहाँ, जब बोलते हैं कि एकादशी है आज, तो उसे 11 बोलते हैं। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम है। ए कटन, बी कटित, सी कर्तन, डी कटित। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कर्तन। काटना का तत्सम होता है कर्तन। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम बताना है हमें। ए आज, बी आँख, सी अग्र, डी आँख। तो यहाँ पे तत्सम है सी, अग्र एक तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। इष्टिका, कुपुत्र, अमीर या उलूग। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, अमीर। तो निम्नलिखित में से 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द बताना है। प्यास, प्रांगण, उद्वेग या आश्रम। तो इसमें राइट आंसर है ए, प्यास जो है एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द बताना है इसमें। ए तीखा, बी अटारी, सी निकृष्ट, डी गहरा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, निकृष्ट। 27 है,
उन्मेष किस शब्द का प्रकार है, मतलब या तो तद्भव है या तत्सम है, बताना है। ए तद्भव, तत्सम, देशज, आगत। तो इसमें राइट आंसर है ए उन्मेष एक तद्भव शब्द है। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए साप, बी चिन्ह, सी बीड़ा, डी विस्मय। तो तत्सम है इसमें डी विस्मय। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा या ऊष्मा। तो इसमें राइट आंसर है ए मुमुक्षु, एक तत्सम शब्द है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें तत्सम नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ने। बाकी सब क्या है? तत्सम है, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। 31 क्वेश्चन है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला। हिंदी में लगभग हर चैप्टर से 6 चैप्टर होते हैं, उसमें 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तद्भव तत्सम से 10 क्वेश्चन, विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। विशेषण एवं विशेष से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ये सारे 10-10 करके क्वेश्चन आते हैं 6 चैप्टर से। तो 31 है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो इसका ना, कंजूसी से जो धन व्यय करने वाला होता है उसे बोलते हैं कृपण। तो 31 का है डी कृपण। 32 है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। ए अभ्यागत, बी गणमान्य, सी अतिथि या डी असामयिक। तो इसका राइट आंसर होगा अतिथि, जिसका कोई न तो समय न दिन का पता चलता है, कब आ जाए क्या पता। 33 है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, इसका राइट आंसर होगा डी अजात शत्रु। भला चाहने वाला, ए निस्वार्थ, बी पुण्यात्मा, सी हितैषी, डी सहायक। तो इसका राइट आंसर है सी, जो भला चाहने वाला होते हैं सो हितैषी बोलते हैं। 35 है, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? ए दत्तचित, बी दत्तक, सी त्याज, डी दंपत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा बी दत्तक। 36 है, जो मापा ना जा सके। ए अपरिमेय, बी अमापित, सी अनुपेय या डी अपर। तो इसमें राइट आंसर है ए अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो। 37 क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता हो। उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र या सुपात्र। तो इसका राइट आंसर है बी कृतज्ञ, जो उपकारों को मानता हो। 38 है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? जिसका कोई आकार नहीं उसे निराकार बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 39 है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, जो हर समय अपने मतलब की बात करता हो, अपना मतलब साधता हो, उसे क्या बोलते हैं? परमार्थी, स्वार्थी या मतलबी। तो इसका राइट आंसर होगा बी स्वार्थी। यहाँ पे मीनिंग का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे स्वार्थी इस तरीके से लगा और यहाँ पे स्वार्थी इस तरीके से लगा, तो ये वाला राइट होगा। 40 क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है? धीर ललित, धीरोदत्त, सी धीरोदात या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी धीरोदात। 41 क्वेश्चन है कि काफी में कौन सा विशेषण है? अब विशेषण बताना है काफी का कि कौन सा है? निश्चित परिमाण वाचक, अनिश्चित परिमाण वाचक, तो निश्चित संख्या वाचक या अनिश्चित संख्या वाचक। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, अनिश्चित परिमाण वाचक। संख्यावाचक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसे गिन नहीं सकते हैं, और अनिश्चित तो ये निश्चित तो हो नहीं सकता, काफी अनिश्चित ही होगा, तो अनिश्चित परिमाण वाचक। भौम का विशेष रूप है। विशेष का मतलब होता है जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं, तो भौम शब्द का विशेष होता है भूमि, तो विशेष हुआ सी भूमि। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? धड़ाधड़ कौन सा रूप है यहाँ पे? क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी क्रिया या डी प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ए क्रिया विशेषण, धड़ाधड़ बिक रही हैं। ये इसलिए क्रिया विशेषण है क्योंकि बिकना तो एक विशेषता है इसकी, तो ये इसकी विशेषता जो बता रही क्रिया है एक, तो क्या हो गया ये धड़ाधड़ क्रिया विशेषण, जो कि विशेषता की क्रिया बताता है, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। 44 है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट कौन सा विशेषण है कुशाग्र, ये बताना है। तो परिमाण बोधक, बी सार्वनिक सार्वनामिक, सी संख्यावाचक या डी गुणवाचक।
तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी गुणवाचक होगा, क्योंकि ये गुण है कुशाग्र होना, इसलिए से गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है जो ये क्रिया की विशेषता बताए? तो इसमें है ए तेज, बी बुद्धिमान, सी मीठा, डी पहला। इसका राइट आंसर होगा ए तेज, क्रिया विशेषण है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो ए है 1, बी है 4, सी है 5, डी है 3। तो इसमें बताना है कि शब्द में कितने विशेषण हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर जो है वो डी है 3। तो 3 कैसे हुई ये भी बताएंगे। ये 3 इसका सही है, 3 विशेषण इसमें है। नंबर 1 है अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य, ये 3 हो चुके हैं इसके विशेषण। 47 है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। एक विशेषण नहीं है इसमें, कौन है ये? श्रव्य, सर्व, गर्भ और भव्य। तो इसमें से कौन विशेषण नहीं है? तो इसका सी इसका राइट आंसर है गर्भ। गर्भ क्या एक विशेषण नहीं है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द बताना है। इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्रिय या ऐन्द्रिय। इसमें राइट आंसर होगा ऐन्द्रिय एक विशेषण शब्द है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक शब्द बताना है, एक वाक्य बताना है जिसमें विशेषण नहीं लगा है। तो ए वह विद्यार्थी है, बी है वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, डी है वह परिश्रमी भी है। तो यहाँ पे जो है वो वैसे तो ए सही है, पर ये प्रीवियस क्वेश्चन से लिया है तो उसमें ए ही बता रहा है, पर इसमें वैसे देखा जाए तो कोई भी नहीं है विशेषण, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो खुद में एक विशेषण है। यहाँ पे भी विद्यार्थी विशेषण है, परिश्रमी भी एक विशेषण होता है, यहाँ पे प्रबुद्ध एक विशेषण है। तो इसको ए ही माना जाएगा, यहाँ पे इसको ये विशेष मान लिया गया है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। एक विशेषण शब्द नहीं है। 15 है लजीला, लाड़ला, लांछन या लापता। सी है लांछन, जो कि विशेषण नहीं है। लांछन क्या लगाया जाता है किसी के ऊपर, वही लजीला, लाड़ला और लापता एक विशेषता है। आप किसी भी व्यक्ति के आगे इसको लगा कर देख सकते हैं तो पता चल जाता है ये विशेषण है या विशेषता है, विशेष्य है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द भुजंग का है। ए व्याल, गरुण, सर्प या पन्नग। इसमें राइट आंसर है बी, नहीं है पूछा है यहाँ पे, पर्यायवाची भुजंग का नहीं है, तो गरुण जो कि नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, वीणा, पाणी, सी कमला या डी शारदा। तो इसका राइट आंसर होगा सी कमला, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। थोक का पर्यायवाची है। परचून, थाक, थोया या पर्यायक। तो पर्यायवाची इसका राइट है डी पर्यायक। 54 है विभु का पर्यायवाची है। सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, सी महान या ईश्वर, चिरस्थायी और दृढ़। तो इसका राइट आंसर है ए सर्वव्यापक और नित्य, विभु का पर्यायवाची है। रसाल शब्द का अर्थ है आम, केला, पक्षी या चमक। तो इसमें जो रसाल शब्द का अर्थ बताना है तो इसका राइट आंसर है डी चमक। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग, घोटक, घोड़ा या है। तो तरंग इसका ए जो कि नहीं है। तरंग मतलब जो लहरें होती हैं उन्हें बोलते हैं, उसका पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। राजीव, कुलवय, जलद या अम्बुज। तो इसका जो नहीं है वो है सी जलद। जलद जो होता है मेघ या बादल का होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय है? सरिता का पर्याय नहीं है। तटनी, त्रिपदिका, निम्ना या तरंगिणी। तो इसमें जो नहीं है वो है बी त्रिपदिका। त्रिपदिका गंगा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मरीचि, रश्मि, पुष्कर या दीप्ति। तो इसका जो नहीं है वो है शी पुष्कर, जो कि आकाश का होता है, आकाश और अंतरिक्ष इसका होता है पुष्कर। मृषा किस शब्द का पर्याय है? मृषा किस शब्द का पर्याय है? तो ए है मिथ्या का पर्यायवाची है मृषा। तो ये हमने दूसरा टेस्ट भी कंप्लीट करवा दिया है। आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताएं, और एक लाइक ज़रूर करें अगर क्वेश्चंस अभी आपको अच्छे लगे हों। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे। इससे हमें पता तो चले कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं।
और मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं, ये भी बताएं।